दोस्तों, क्या भारत देश पे फिर से एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, या मैं कहूँ भारत देश पे क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस से हम सभी वाकिफ हैं कि किस प्रकार उसने मौत का तांडव मचा दिया था पूरे हिंदुस्तान में, या मैं कहूँ पूरी पृथ्वी पर। लेकिन इस बार सेम कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस है जो कि हिंदुस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम है निपाह वायरस। अब मैं यहाँ एक चीज़ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर मैं इसकी मृत्यु दर की बात करूँ या मोर्टेलिटी रेट की बात करूँ तो ये कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस में जो मृत्यु दर था वो केवल 1 से 2% था, लेकिन इस निपाह वायरस में 70% तक की मृत्यु दर है। यानी कि अगर 100 व्यक्ति संक्रमित हैं तो उसमें 75 की जान जाने की पूरी संभावना है, जबकि कोरोना में 100 अगर व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित थे तो 1 से 2 की ही जाने जा रही थी। अब सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है, और ये हिंदुस्तान में ऑलरेडी फैल रहा है और इसमें बहुत सारे संक्रमित लोग ऑलरेडी मिले हुए हैं। अब आखिर ये निपाह वायरस है क्या, इससे बचाव क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। सबसे पहले तो आखिर ये निपाह वायरस है क्या, या ये किस प्रकार से फैल रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी जो निपाह वायरस है ये कैस्ट्रॉल वाला जो एरिया पूरा आता है वहां पर ज्यादा का ज्यादा फैलता है, यानी कि वहां ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आखिर ये फैलता कैसे है, तो जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैल रहा था चमगादड़ से, कहीं ना कहीं वो ये जो निपाह वायरस है इसके भी फैलने का यही एक कारण है। यानी कि क्या ये इंसान से फैल रहा है, क्या ये हवा में है, क्या ये एयर से फैल रहा है, तो जी नहीं, ये कोरोना वायरस की तरह हवा से नहीं फैल रहा या फिर किसी इंसान से जल्दी आपको नहीं फैलेगा, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट जो कि चमगादड़ या किसी ऐसे जानवर चमगादड़ द्वारा खाए गए हैं या फिर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इससे आपको संक्रमण होने की पूरी संभावना है। अब ये कैसे फैलता है, इसको पूरे अच्छे से इसकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं। सबसे पहली चीज ये कि निपाह वायरस जो है ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल में अभी इसमें करीबन 5 से ज्यादा केस आ चुके हैं, और इसका जो मृत्यु दर है करीबन 70-75% है। इसका अभी जो मृत्यु दर है या मैं कहूँ मोर्टेलिटी जो रेट है, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ ये जो निपाह वायरस है यानी कि जो कोविड था वो कहीं ना कहीं वो भी चमगादड़ से ही फैला था, और ये जो निपाह वायरस है वो भी उसी से फैल रहा है। यानी कि जो ये खजूर वगैरह जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो चमगादड़ द्वारा वहाँ पर खाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कच्चे हैं पूरी तरीके से पके नहीं हैं, और चमगादड़ यानी बैट वहाँ पे उसको अगर वो खाता है और उस हिस्से को अगर कोई मनुष्य खाता है या उसके कॉन्टेक्ट में ज़्यादा जाता है तो वहाँ पर पूरी संभावना है ये यहाँ पर संक्रमित होने का। अब जो है जितने भी लोग वहां से आ रहे हैं, कोलकाता साइड से आ रहे हैं, तो उनको स्कैनिंग किया जा रहा है। जितने लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं उनका प्रॉपर स्कैनिंग किया जा रहा है, और अगर वो संक्रमित दिख रहे हैं तो उनको आइसोलेट किया जा रहा है, कुछ समय के लिए उन्हें रखा जा रहा है ताकि अन्य लोगों तक ना फैल सके। सबसे पहली चीज यहाँ पे डरने की ये बात नहीं है कि एयर से फैल रहा है, क्योंकि ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैल रहा है, बल्कि ये जो है कहीं ना कहीं आप अगर उससे ज्यादा ही क्लोज जाते हैं तो फैलने की ज्यादा संभावना है। यानी कि इसके फैलने का रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि ये जो वायरस है ये जूनोटिक वायरस है, यानी कि जानवरों से इंसान में फैलता है। यानी कि अगर वह जो है फल खाता है, अगर किसी चमगादड़ ने उस फल को खाया हुआ है, वो ऑलरेडी संक्रमित है, तो आपको वह अगर आप उस फल को कंज्यूम करते हैं, आप उसको सेवन करते हैं, तब ये संक्रमण आपको होने के पूरे चांसेस है। इसीलिए ये केरल वगैरह साइड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए ये जो है इसकी संभावनाएं क्या है, मैं कहूँ निपाह वायरस की जो पहचान सबसे पहली बार इसके हम थोड़ा हिस्ट्री पे मैं बात करूँ तो 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, और हुआ क्यों था, क्योंकि ये जो है सुअर पालने वाले जो किसान होते थे उनका दिमागी बुखार और सांस की बीमारी से फैली थी। ठीक है, इसके बाद से दक्षिण एशिया में इसके कई प्रकोप दर्ज किए गए थे। केरल में सबसे पहले, केरल में यानी हमारे हिंदुस्तान में ये संक्रमण 2018 में हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा रूप में नहीं था, क्रूर रूप नहीं था,
लेकिन ये 2018 में ऑलरेडी केरल में आ चुका था। इसके अलावा बांग्लादेश है, फिलीपींस और कई ऐसे अन्य देश भी हैं जहां पर इसके आपके ऑलरेडी मामले मन चुके हैं। अब मैं यहाँ मिल चुके हैं, मैं यहाँ बताना चाहूँ कि जैसे कोविड की कोई वैक्सीन नहीं थी, उसी प्रकार से निपाह की भी किसी प्रकार की अभी वैक्सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं सेम ही हैं। कि बुखार हो रहा है, जुकाम है, बॉडी पेन है, थकान है, सेम सारे के सारे सिम्टम्स हैं जिसकी अभी तक किसी प्रकार की कोई हमें वैक्सीनेशन देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोविड का भी किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं थी और उसका हमें प्रकोप देखने को मिला कि किस प्रकार से कोविड इतनी बुरी तरीके से फैला था कि ना जाने कितने लोगों की जाने गई थी। हर परिवार ने किसी अपने को, किसी एक शख्स को जरूर खोया होगा। अब सेम वायरस हमें निपाह वायरस देखने को मिल रहा है और इसका भी मैं बताना चाहूँ अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने या WHO ने अभी तक इसको बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हमारी गवर्नमेंट अभी भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, यानी कि बल्कि यहाँ कई अन्य देश हैं जो इस बात से परेशान हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भारत सरकार है निपाह वायरस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। या मैं कहूँ मीडिया जो कि इन चीज़ों को कवर ही नहीं करी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड जिसका मृत्यु दर, जिसका मोर्टेलिटी रेट मैं कहूँ 1 से 2% था, उसमें किस प्रकार से मौत का तांडव था। अब सोचिए इसकी मोर्टेलिटी रेट या इसका मृत्यु दर तो सीधा 70 से 75% है। यानी एक व्यक्ति अगर संक्रमण हो जाता है, एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है, उसके बचने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या गारंटी है, ये किसी को नहीं पता। उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट अभी भी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। हमारी गवर्नमेंट अभी भी इस पे किसी प्रकार की बात नहीं कर रही। हमारी गवर्नमेंट अभी भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। यही नहीं, गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि हमारी मीडिया ने भी चुप्पी बांध रखी है इस वायरस के लिए। अभी भी मीडिया इसके लिए बिल्कुल जागरूक नहीं है। मीडिया अभी भी किसी प्रकार का यहाँ पर किसी प्रकार की चीजें यहाँ नहीं बोल रही है। अब मैं ये निपाह वायरस के अगर मैं आपको थोड़े से सिम्टम्स की बात करूं तो सेम है कि फीवर होगा, कफ होगा, आपको वॉमिटिंग सा फील होता है, डायरिया होती है, सर दर्द होगा, आपको पूरी बॉडी में ऐसा पेन होता, आपको कहीं ना कहीं जो होता है मतलब कि सारा क्या वीकनेस फील होती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो कि सेम सिम्टम्स आपको कोविड में मिलते हैं। या मैं कहूँ कि आप सोचते हैं कि नॉर्मल वायरल है और आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात आगे हो सकती है। आपको करना क्या है, सेम जो आप इसके बचाव में क्या कर सकते हैं, आप सभी फ्रूट्स को खाने से पहले उसको अच्छे से वॉश करें। आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, हाथों को हमेशा बार बार आपको धुलते रहना है। या मैं कहूँ जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, तो अगर आपको सबसे पहले कि किसी प्रकार के सिम्टम्स है, आपको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, आपको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि नॉर्मल वायरल है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को उससे कंसल्ट कीजिए। ये वायरस भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी संभावना नहीं है कि ये नॉर्मल वायरल है, या मैं कहूँ ये पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है उस वायरस की। इसीलिए सावधानी बरतनी इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है आपको, कोई भी जो फ्रूट है जो ऐसे पेड़ से टूट के गिरा हुआ है या आधा किसी जानवर ने खा रखा है, किसी इंसेक्ट ने खा रखा है, सबसे पहले तो उस चीज़ से आपको दूर रहना है। उसका सेवन आपको नहीं करना, उसको आपको कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो रॉ डेट वगैरह होते हैं, पाम जूस होते हैं, इनको थोड़ा सा इस समय आपको अवॉइड करना है। जो NIV इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर एक्सपोजर टू सिक और डेड एनिमल से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि आप इससे बचाव कर सकें। अब मैं थोड़ा अगर आपको निपाह वायरस और कोरोना वायरस में आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊं तो आपका जो कोरोना वायरस है बहुत तेजी से फैल रहा था, उसका जो फैलने का रेट था वो बहुत स्पीड था। लेकिन आपका जो निपाह वायरस है बहुत धीमे धीमे यानी कि स्लोली फैल रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसका इम्पैक्ट सीधा दिमाग पे पड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं आपको क्लोज कांटेक्ट से फैल रहा था। ठीक है, तो याद रखिए इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ रहा है जो वो है आपके दिमाग पे पड़ रहा है और इसका आपका कहीं ना कहीं किडनी वगैरह पे पड़ रहा था। या मैं कोई इसके वैक्सीन आपकी कोरोना की आ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की वैक्सीन आपकी यहाँ पर ये जो निपाह वायरस है इसकी किसी प्रकार की हमें वैक्सीन नहीं देखने
देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस समय अपना बचाव करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, सभी से गुजारिश है कि कृपया करके आप अपने आसपास लोगों का ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, और ये इस संक्रमण को रोकने से आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर सतर्क होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कुछ दो, ये जो है कुल मिला के 2 फेज में होता है। फेज 1 होता है जहाँ आपको फुल ये सारे सिम्टम्स होंगे, या आपको अचानक से फीवर आ जाएगा, आपको हेडेक होगा, या मैं कहूँ आपको मसल पेन होगा, आपके थ्रोट में पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, ये सारी चीज़ें इसके 2 स्टेज होते हैं। पहला फेज होता है, दूसरा फेज में बात करूँ तो दूसरे में आपको डिजीनेस होता है, या फिर मैं कहूँ आपको लेस कॉन्शियसनेस होता है, आपको ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होने लगती है। तो इसके 2 स्टेज हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये पूरा है हमारा निपाह वायरस, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और मैं दोबारा से आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट किसी प्रकार की अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, या किसी प्रकार का WHO से भी हमें किसी प्रकार के यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग क्या कर रहे हैं, वही नॉर्मल दवाइयाँ खा रहे हैं, जो भी इससे संक्रमित हैं उसको नॉर्मल वायरल के रूप में ले रहे हैं। लेकिन निपाह वायरस बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिसमें अभी मीडिया को, गवर्नमेंट को यहाँ पर इसमें हस्तक्षेप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको देखने की, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमने कोरोना की तरह स्टार्टिंग में इसको हल्के में लिया तो ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त हो सकता है। इसीलिए जितने भी लोग हैं ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, इन सभी चीज़ों से बचिए। इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है, या फिर ऐसे फ्रूट्स का सेवन नहीं करना है जो आपको लगे कि खराब है, या फिर इसमें कुछ इन्फेक्टेड ये हो सकता है। और आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को अभी भी नज़रअंदाज कर रही है, और मीडिया आखिर इस पर अपना कोई भी बयान क्यों नहीं दे रही है, और मीडिया इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज आखिर क्यों कर रही है। WHO की तरफ से भी हमें किसी प्रकार की गाइडलाइन अभी इसमें नहीं देखने को मिले, और इसका किसी प्रकार का वायरस नहीं है। जब ये 2018 में ऑलरेडी आया था, तो आखिर तब भी इसका जो है वैक्सीन क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 2018 में केरल में आया था, उसके बावजूद हमारे पास इसकी किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं है, और इसका जो मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा है, जिससे भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।